हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का पीवाईक्यू देखा जो कि 1 मार्क्स के थे। इसमें हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के देखेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो चलो। इफ वन वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मतलब क्या हुआ, अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला 1/अल्फा होगा। यही दो रूट होगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा होगा। मान लो 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। 5/3 है, इसका रेसिप्रोकल 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता चल गया। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फर्स्ट लेट रूट्स बी अल्फा एंड 1/अल्फा। गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ए गिवन है 6, बी गिवन है 37 एंड सी गिवन है माइनस में k-2। ठीक है, इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी इससे इक्वेट कर दिए। तो ए की जगह 6 आया, बी के जगह 37 आया और सी के जगह पूरा माइनस k-2 ये आ गया। ठीक है, तो वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो वी कैन राइट सी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ k-2 और ए का वैल्यू है 6। और यहाँ से देखो सॉल्व करो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अगर एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कट जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ k+2/6। ये बचा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 6 इक्वल टू -k+2, तो k को उधर ले जाते हैं, k इज इक्वल टू 2 - 6, तो k का वैल्यू कितना आएगा, -4। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आया, -4। तो इसको बनाने का यही तरीका है। अगर हम सम ऑफ रूट लेते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ रूट में देखो तो b/a आ रहा है, तो वहाँ से मेरा बन ही नहीं रहा, 37/6 है, k वाला टर्म आ ही नहीं रहा और यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड और हो जाता। ठीक है, तो अगर रेसिप्रोकल है इसका मतलब क्या है, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आएगा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल रूट्स है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्लियर? तो यही क्वेश्चन था, देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट द पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो कंडीशन गिवन है, जो गिवन है पहले अपना काम क्या है, कोफिशिएंट लिखते हैं। ए का कोफिशिएंट 1 होगा, बी का कोफिशिएंट होगा, बी हो जाएगा 6 और सी का वैल्यू हो जाएगा जितना बचा हुआ है 2 × 2k-1। ठीक है, ये ए बी सी आ गया। यहाँ पे गिवन है क्या, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स देयर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये गिवन है। ठीक है, तो वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द रूट बी अल्फा एंड बीटा। चलो लिख ही लेते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो सारा स्टेप्स को हम लोग लिखेंगे। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, -b/a। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऐसे करके यहाँ पे कॉमन लिख दो, एक इक्वल टू
मतलब सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस, और इसका माइनस प्लस हो जाएगा तो के प्लस 6, और नीचे में a1 है तो इतना ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1। वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू 2 × 2k-1। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4k-2, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है। अब हमें कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स गिवन ए टी क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं k प्लस 6, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 4k-2/2। तो यहाँ से इसको ये सॉल्व करेंगे तो 2k-1 आ जाएगा, और यहाँ पे k प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 6 इधर से 1 इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, और इधर k चला जाएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 7, तो k इक्वल टू 7। तो k का वैल्यू कितना आया 7, तो वी कैन राइट दैट k इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है। सिर्फ हम लोग को देखना था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा था, ये डिकोड कर लिए। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम लोग निकाल लेंगे -b/a, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो वही है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का ही खेल है। देखो गिवन क्या है, अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। a इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -4 है, और c इक्वल टू -5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/1, तो -5 ही होगा, तो ये 2 हो गया। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। तो इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा था, इसका होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। हम लोग क्या किए, दोनों साइड स्क्वायरिंग किए, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको मिल पाए। तो ये फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 16, एंड वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको छोड़ देंगे, एंड वी नो अल्फ़ा इंटू बीटा, कहाँ से, यहाँ से। तो हमको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -5 है, और यहाँ से 16, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -10 इक्वल टू 16, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करके, तभी आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से मिल जाएगा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता था, लेकिन हमको स्क्वायर में चाहिए, तो वी कैन, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस में 2ab एक्स्ट्रा आता है, तो 2ab जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट से पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो लेट द जीरोज बी अल्फा एंड 1/अल्फा ले सकते हैं। एक अल्फा दूसरा भी 1/अल्फा। क्यों? क्योंकि गिवन है रेसिप्रोकल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमको और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोस ना रेसिप्रोकल हो इसके जीरोस का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, जिसका जीरो रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। तो इसमें हम मान सकते हैं इसको, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा मान लिए। तो यहाँ से हम मेरे पास जो जो निकल के आ रहा है, सम ऑफ रूट अगर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो ये तो हमको पता है कि ये किसका, ये इस साइड का। ठीक है, ये इस साइड का। ये किसका है, इस साइड का। इस साइड में एक पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का है ये। अब दूसरा पॉलिनोमियल हमको पता करना है, वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल। तो हम मान लेते हैं लेट रूट्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल बी। देखो अल्फ़ा बीटा हम ले चुके हैं, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं मानेंगे, दूसरा कोई टर्म मान लेते हैं। तो हम ए एंड बी मान लेते हैं। ठीक है, ये बीटा है तो हम मान लेते हैं ए एंड बी। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या पता है, क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो रूट है उसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो ए इज इक्वल टू 1/अल्फा एंड बी इक्वल टू 1/बीटा। वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट दिस। अब देखो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा। अब फ्रॉम हियर हमको अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है। तो हम लिख सकते हैं -b/a/c/a। ए कैंसिल हो जाएगा तो -b/c, ये बन गया। ये इक्वेशन 3 है। क्लियर? अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट ए इंटू बी इक्वल टू ए की जगह 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो 1/अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। नो अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है c/a, तो यहाँ पे c/a करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन मान लेते हैं इसको 4। अब अगर हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर किसी चीज़ का पता है तो क्या उससे हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? वी हैव व्हाट, वी हैव दिस फॉर्मूला। ओके, वी हैव दिस फॉर्मूला, पता है। तो इसमें अगर हम लोग पुट कर देंगे तो मेरा सारा काम बन जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं।
तो पॉलिनोमियल एक्स जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी अपॉन सी, यहाँ एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना गिवन है ये वाला यहाँ पे। अच्छा चलो इसको इस हिसाब से हम लिखते हैं, थोड़ा अल्फ़ा बीटा में लिखा हुआ था ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में इसका रूट है ए प्लस बी एक्स माइनस में प्लस में ए इंटू बी, यही था। तो वी नो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस में बी बाई सी एक्स प्लस में ए इंटू बी का वैल्यू कितना गिवन है ए अपॉन सी। तो वी विल सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई सी एक्स प्लस में ए बाई सी, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल, नया वाला पॉलिनोमियल ये होगा। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल गिवन था, हमको अदर पॉलिनोमियल निकालना था और कंडीशन गिवन था कि इसका रूट का रेसिप्रोकल इसका रूट होगा, तो हम लोग कंडीशन लेते गए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाए, ये वाला फॉर्मूला लगाए, बस मेरा काम हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस इतना, तो फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ जीरोज आर इतना, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो ये 2020 में आया था वैसे टाइप का क्वेश्चन, और ये 2023 में आया, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है अल्फ यहाँ पे गिवन है, तो पहले वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है 1, बी का -5, बी का गिवन है -5 और सी गिवन है 6, सी है 6। तो सम ऑफ रूट्स मान लेते हैं इसका रूट्स अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस फार्मूला वाला -5 वाला और ए है 1, दैट इज 5, तो आ गया। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी है 6, ये 1, तो 6 आ गया। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, रूट गिवन है, एक रूट है 1 बाई द रूट्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल आर 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा, तो सम ऑफ रूट निकालो यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है 5 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है 6 है, तो वी कैन राइट इट 5/6, यहाँ पे सम ऑफ रूट निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो हमको पता है अल्फा बीटा का वैल्यू 6 है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। नाउ वी नो व्हाट वी नो कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स का एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। तो वी विल पुट हियर एक्स स्क्वायर
सम ऑफ रूट 5/6 है तो -5/6 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसी पॉलिनोमियल को फाइंड करने बोला गया था। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 5 कर चुके हैं ना, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।